लक्ष्मी ऑर्गेनिक वर्सेस एएमआई ऑर्गेनिक्स वर्सेस क्लीन साइन टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है कि ये इनकॉर्पोरेट कब हुए। अभी देखिए सबसे पुराना जो प्लेयर है यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स में वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, यानी 1990 को इन्होंने अपने फाउंडेशन को ले किया। इनकी स्थापना 1990 में हुई। इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 साल से मार्केट में है, मतलब 3 डेकेड हो गए, 30 साल से मार्केट में है। और वहीं पर अगर हम क्लीन साइंस आईपीओ की बात करें, मतलब क्लीन साइंस की बात करें, तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी 2007 से मार्केट में है। ठीक है, 2007 से, स्टॉक मार्केट में तो नहीं लेकिन मार्केट में है, मतलब एक्चुअली उनकी फाउंडेशन ले हुई 2007 में। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक की भी बारे में बात किया मैंने, वो भी 1990 के अंदर उसकी फाउंडेशन ले हुआ। तो जो भी मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस कब से चालू किया, उन्हें एक्सपीरियंस कितने साल का है, फिर मैं स्टॉक मार्केट पे आऊँगा। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने स्थापना कभी की, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 1990 को उसके जो फाउंडेशन है वो ले हुआ। क्लीन साइंस आईपीओ जो है वो 2007 को हुआ। एंड एएमआई ऑर्गेनिक्स, अब एएमआई ऑर्गेनिक्स है ना 2003 को हुआ, 2003। तो देखिए अभी इसके अंदर सबसे पुराना प्लेयर बोलो तो आप है ना लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को 30 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। और वहीं पर अगर सेकंड प्लेयर की बात करें तो सेकंड प्लेयर एएमआई ऑर्गेनिक्स है, और एएमआई ऑर्गेनिक्स को 18 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस है, मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल सेक्टर में बेसिकली 18 साल का एक्सपीरियंस है। और वहीं पर अगर हम क्लीन साइंस की बात करें तो क्लीन साइंस को 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमने देख लिया लक्ष्मी ऑर्गेनिक को 30 साल का एक्सपीरियंस है, और वहीं पर हमारे एएमआई ऑर्गेनिक्स को 18 साल का है, और हमारे क्लीन साइंस को 15 साल का है। तो ये तीनों आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पुराना प्लेयर लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, और सबसे बड़ा प्लेयर मतलब जो अभी नया है वो क्लीन साइंस है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लीन साइंस खराब है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक अच्छा है। वेट, मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स रखे, दिस वॉज द फर्स्ट पैरामीटर। अब देखिए सेकंड पैरामीटर जो है, सेकंड पैरामीटर को हमें ना अब नेम करेंगे कि इनका विजन और एम क्या है। देखिए विजन और कंपनी का एम, यानी आने वाले सालों में इनका एम क्या है, इनको क्या करना है अपने आने वाले फ्यूचर में, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी है। अभी देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है ना, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को इन द कमिंग ईयर्स, आप ही के सामने लिखा हुआ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इन द कमिंग ईयर्स वी एम टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स एज द लीडर इन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। अब देखिए ये जो इंग्लिश है वो मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि इनको है ना स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स जो इनकी एक स्ट्रेंथ भी है। हम ये तीनों जो स्टॉक है तीनों स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में ही काम करते हैं, लेकिन देखिए स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की भी बहुत सारी एक ब्रांच होती है। अभी फॉर एग्जांपल एक जो दवाई है वो दवाई का स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स फॉर एग्जांपल अगर एक्स है तो दूसरी दवाई को स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स वाई रहेगा। तो हर एक चीज़ का, हमारे खाने का, हमारे पीने का, अलग अलग चीज़ का, सारी चीज़ का एक स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स रहता है। तो इनका जो ये है, ये लीडर बनना चाहते हैं स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में, एंड ये ग्लोबल पार्टनर बनना चाहते हैं। ये अपने ग्रोथ को पार्टनर करना चाहते हैं विद द चॉइस ऑफ ग्लोबल एंड विद द चॉइस ऑफ ग्लोबल कंपनीज लाइक लाइफ साइंस, क्रॉप साइंस एंड पिगमेंट्स। तो ये मैंने आपके सामने इनका रख दिया। अभी इंग्लिश में भी प्रोफेशनली पढ़ के सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इन द कमिंग ईयर्स वी एम टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स एज अ लीडर इन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स एंड बिकम द ग्रोथ पार्टनर ऑफ चॉइस टू ग्लोबल लाइफ साइंस, क्रॉप साइंस एंड पिगमेंट्स कंपनीज। तो ये इसका एम है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हमारे क्लीन साइंस की, तो क्लीन साइंस का एम क्या है ये देखिए, इनका पहले मिशन समझ लेते हैं। टू बी अ ग्लोबल केमिकल कंपनी मोस्ट एडमायर्ड फॉर आवर इनोवेटिव प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी एंड सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स। तो ये जो सर्विसेज देते हैं, अब देखिए जितना मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च की है, यहाँ पर जो क्लीन साइंस है ना, क्लीन साइंस कंपनी के कस्टमर के ऊपर बहुत ध्यान देता है, बिकॉज इनकी वेबसाइट भी इसी तरह से डिजाइंड है। आपको इनके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स और एक्टिव क्लाइंट्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड दिखेगी। और वहीं पर कंपनी का जो विजन है वो ये है टू क्रिएट वैल्यू फॉर आवर कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज बाय डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेसेस। तो ये इनका विजन है कि हम जैसे कस्टमर हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, उनको एक वैल्यू दे। ठीक है, तो इनका मिशन भी यही है कि इनको भी ग्लोबल लेवल पे जाना है, और इनको मतलब ग्रोथ इन्होंने अपने इसमें मेंशन नहीं किया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को ग्रो करना है। और
और ग्रो होकर ग्लोबल जाना है, लेकिन इनको ग्रो होकर नहीं जाना है, इनको अपनी परफॉर्मेंस और इनको अपने प्रोग्रेस और इनको अपनी सर्विस को डेवलप करना है जिस प्रकार वो ग्लोबल लेवल पर भी compete कर सके। तो जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है वो इस मामले में स्पेसिफाई नहीं करती है कि हमें ओके ग्रोथ तो करनी है, लेकिन उन्होंने बताया हमें इस फील्ड में ग्रो करना है, लाइफ साइंस के, क्रॉप साइंस के, पिगमेंट्स कंपनीज के इस फील्ड में ग्रो करना है। और वहीं पर एएमए ऑर्गेनिक्स जो है वो अपने परफॉर्मेंस के दम पर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को नहीं बता रही है, अभी वो आप ही डिसाइड कर लो क्या है। और अगर हम एएमए ऑर्गेनिक्स की बात करें तो एएमए ऑर्गेनिक्स इज डेडिकेटेड टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। तो ये देखिए इनका स्टार्टिंग से एम यही था कि वो हेल्थ केयर में जाए। अगर आप थोड़ा सा पहले का कंपनी की हिस्ट्री देखोगे ना, तो हिस्ट्री में भी मैं एएमए ऑर्गेनिक्स को बता रहा हूँ कि उनका जो मेन एम था वो फार्मा सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो वो आपको ध्यान रख के चलना कि फार्मा सेक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, फार्मा सेक्टर को एक हाथ बढ़ाने के लिए, फार्मा सेक्टर को हेल्प करने के लिए एएमए ऑर्गेनिक्स का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन अभी वो बहुत सारी चीज़ें करती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। डेडिकेटेड टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड इफेक्टिवली मीट योर एक्सपेक्टेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ वेराइड प्रोडक्ट्स, कस्टम सिंथेसिस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज इन योर प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स। तो इन्होंने एक जनरल चीज़ नहीं बताई है कि हमें इस स्पेशलिटी में जाना है, हमें इस जगह पर करना है। अभी जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने बताया हमें ये लाइफ साइंस को इसको डेवलप करके हमें आगे बढ़ना है। और वहीं पर जो क्लीन साइंस है, क्लीन साइंस ने बताया कि नहीं, हमें जो वो है हमें अपने सर्विस के दम पर, हमें हमारे प्रोडक्ट्स के दम पर, हमें हमारे जो प्रोसेस है उसके दम पर हमें आगे बढ़ना है और ग्रो करना है। वहीं पर ये एएमए ऑर्गेनिक्स है, एएमए ऑर्गेनिक्स का जो मेजर एक आप पकड़ के चल सकते हो ना, एक मेजर आप समझ लो जो है इनका जो मेजर एम है वो है फार्मा सेक्टर के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एएमए ऑर्गेनिक्स और भी चीज़ें नहीं बनाती है, लेकिन एएमए ऑर्गेनिक्स का जो मेजर एम है वो फार्मा सेक्टर के ऊपर है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और डरो मत, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन एंडिंग में मैं एक समरी भी दे दूंगा, शॉर्ट समरी, कि किसको आपको बाय करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अभी देखिए तीसरी जो पैरामीटर है वो हम बेसिस देखेंगे कि कितने जगह पर ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और कितने जगह पर इनके प्रेजेंस है। अब देखिए वहीं पर अगर हम एएमए ऑर्गेनिक्स की बात करें तो एएमए ऑर्गेनिक्स 27 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। 27 कंट्री से ज़्यादा में एक्सपोर्ट करता है और वो वेस्ट गुजरात के अंदर अवेलेबल है। वेस्ट गुजरात के अंदर ये पूरा मतलब एक प्लांट अवेलेबल है। और दूसरा अगर हम बात करें बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडियन मार्केट को भी और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को ये कैप्चर करने का और टारगेट करने की कोशिश करता है। और जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, यूरोपियन नेशंस है और एशियन कंट्रीज है, ये तीन नेशंस पे बेसिकली वो फोकस करता है। अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये एक मतलब आपको पता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितना बड़ा मार्केट है। यूरोप और एशियन कंट्रीज को जो मतलब एक बेसिकली पूरे वर्ल्ड को ही ये सर्व करता है। जो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज है वो इन्हीं जगहों पर है, तो उनको सर्व करने से इनका जो मार्केट रेट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें क्लीन साइंस की, तो क्लीन साइंस का जो इनका ये मार्केट कैप है वो है अराउंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वो कुरुमकुम और एमआईडीसी में यानी महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर और कुरुमकुर के अंदर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो इनका एक्सपोर्टेशन है वो जापान को इनकी टेक्नोलॉजी जाती है। अभी जैसे कि आपने देखा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो जुड़ा हुआ है ना, तो देखिए इसको एक एडवांटेज मिल जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी करता है। बिकॉज अगर आप देखो तो इनके वैल्यूज़ के अंदर भी इन्होंने लिखा है कि ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा रखते हैं। अब मुझे आप रिसर्च करके बताना कि ये R&D में ये क्लीन साइंस IPO और हमारा एएमए ऑर्गेनिक और लक्ष्मी ऑर्गेनिक कितना पैसा खर्चा करते हैं। और अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन मार्क डाल देना, मैं आपको वही पिन कमेंट में कर दूंगा और बता दूंगा। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें तो इनका जो मेन सोर्स है वो USA है और जापान है। तो ये ग्लोबल मार्केट में है, लेकिन वो USA और जापान को टारगेट करते हैं। वही अगर हमने देखा एएमए ऑर्गेनिक्स को, तो एएमए ऑर्गेनिक्स USA को टारगेट तो नहीं करता है। बेसिकली अगर आप पकड़ो तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को टारगेट करता है। तो वो अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलग हो गया। और देखिए जापान और USA ये दोनों टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज है, तो उनको सर्व करके ये बताता है कि हम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए
जैसे कि मैंने आपको बताया क्लीन साइंस जो है ये 2007 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसको एक डिसएडवांटेज कह सकते हो कि ये मार्केट की प्रेजेंस इसकी कम है। वहीं अगर हम लक्ष्मी की बात करें तो वो 30 साल से मार्केट में है, लेकिन क्लीन साइंस सिर्फ 15 साल से। तो 15 साल का जो एक्सपीरियंस लैक कर रहा था ना, वो एक डिसएडवांटेज था। पर डिसएडवांटेज के साथ साथ इन्हें एक एडवांटेज भी आ जाता है कि ये स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत बड़ा आप कह सकते हो रेवोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि देखिए वो जापान और यूएसए को सर्व करते हैं, जो खुद ही कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश है। और थोड़ा सा हम इसकी बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो इनका जो प्लांट्स है वो महाराष्ट्र और रायगढ़ के अंदर 150 किलोमीटर के अंदर है, और साउथ मुंबई के अंदर भी इनके प्लांट्स है। और देखिए ऑल ऑफ आर प्लांट्स आर स्टेट ऑफ द आर्ट एंड कंप्लाई विद रेलिवेंट आईएसओ एक्रेडिटेशंस। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है, अभी खाली हमें देखने मिला कि एएमआई ऑर्गेनिक्स गुजरात के अंदर है, बाकी हमारा जो ये क्लीन साइंस है एंड लक्ष्मी है, दोनों हमें महाराष्ट्र में देखने मिलते हैं। अब ये देखिए इनकी जो प्रेजेंस है वो मैटर इतनी नहीं करती है कि वो कहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो मेन मैटर करता है ना, वो ये करता है उनकी पोजीशन और उनका जो विजन है। वो देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोर करके विजन और ये सारी चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि देखिए यही बेस होता है। अगर आपको वैल्यूएबल नॉलेज नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली लोग चले गए होंगे वीडियो को छोड़ के, और वो डेटा मुझे यूट्यूब पे दिखता ही है कि कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो लोग एक्चुअली इस डेटा को समझ नहीं रहे हैं, इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आई डोंट केयर कि कोई छोड़ के जा रहा है। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट डिस्कस किया है कि जो एएमआई ऑर्गेनिक्स है, एएमआई ऑर्गेनिक्स हमें गुजरात के अंदर देखने मिलता है, बाकी दोनों लोग महाराष्ट्र के अंदर हमें उनकी प्रेजेंस देखने मिलती है। अभी ये प्रेजेंस क्यों मैटर करती है, क्योंकि गुजरात एंड महाराष्ट्र, अभी आपको कुछ पता है गुजरात एक बिजनेसमैन वाला स्टेट है, और महाराष्ट्र के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा तो खाली लोग मुंबई के अंदर है। तो ये दो जो मतलब एक आप दिल कह सकते हो, दिमाग कह सकते हो इंडिया का, वो ये 2 स्टेट्स के अंदर ही धड़कता है। तो अगर इस मार्केट को कैप्चर कर दिया, इसी जगह पर अगर इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, तो बहुत ही अच्छा कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ता है, और इधर से हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे देखने मिल जाते हैं। तो ये 2 कंपैरिजन मैंने आपको करके बताया है, और थोड़े कंपैरिजन करेंगे एंड देन हम कंक्लूड करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, बट देखिए मुझे आपको एकदम बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करनी है, तो वीडियो तो बड़ी होने ही वाली है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड आता है। तो इन्होंने क्या बताया है, जब से इनका स्थापना हुई है इनकी, उन्होंने है ना तब से हमारा इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर फोकस किया है। और वहीं पर अगर हम देखें तो क्लीन साइंस भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर फोकस करता है, लेकिन वो क्रिएटिविटी पर थोड़ा सा नहीं करता है, वो R&D पर करता है। तो इन्होंने देख लिया कि जब से ये लोग एस्टैब्लिश हुए हैं, ये खुद को ग्रोइंग मोड में रखते हैं, और दैट इज वाई द स्टॉक सर्ज्ड अप द मोस्ट, एंड दैट इज वाई मेनी इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट, ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर likes this stock। वहीं पर एएमआई ऑर्गेनिक्स और ये क्लीन साइंस की बात करें तो क्लीन साइंस के अंदर हमें देखने मिल रहा है कि ये जो क्लीन साइंस है ये थोड़ा सा हमें एक रिस्की कह सकते हो आप, कि ये ना एक फैमिली चलाती है, तो ये एक फैमिली बिजनेस आप कह सकते हो। तो ये रिस्की इस बात से है कि फैमिली के अंदर ही मतलब जो बड़े बड़े डिसीजंस है ना वो बोर्ड मीटिंग में और पब्लिकली हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस है ना वो फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में यही होता है कि फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस भी फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है, इसका मतलब एक जनरली आप समझ के चलो कि फैमिली के अंदर कई सारी ऐसी डिस्कशंस रहती है जो एक जनरली फैमिली मीट के अंदर ही हो गई, तो फिर वो डिस्कशंस भी मीटिंग का ही एक जनरल रूप होती है। एक कंपनी है जिसको फैमिली बिजनेस नहीं चला रहे और दूसरी कंपनी है जिसको फैमिली चला रही है, तो ये जो कंपनी है इसके अंदर फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग्स भी हो सकती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर सकती है, लेकिन ये वाली के अंदर सारे शेयर होल्डर्स का प्रेजेंस जरूरी है। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन्होंने अपना विजन बताया है क्लीन साइंस ने कि हम यहाँ पर एक्सपोर्टिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं और केमिकल्स को स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स के अंदर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी करता है और हमारा एएमआई ऑर्गेनिक्स भी करता है और क्लीन साइंस भी करता है, फाइन ऑर्गेनिक्स और स्पेशलिटी ऑर्गेनिक्स। लेकिन अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो हमारे पास एक प्रोडक्ट देखने मिलता है वो उसका 90% शेयर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास ही है, और जिसका नाम अगर आपने गेस किया होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। बट मैं आपको कहना चाहूँगा एरिलाइट प्रोडक्ट्स, अभी एरिलाइट प्रोडक्ट्स का जो मार्केट कैप है वो 90% जो एरिलाइट प्रोडक्ट्स है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक ही बनाता है। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े एएमआई ऑर्गेनिक्स की तरफ, तो इन्होंने जब से 2007 में अपनी बिजनेस की स्थापना की है ना, ये लोग फार्मा इंडस्ट्री में सबसे पहले गए थे, फिर उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाई, फिर उन्होंने केमिकल के अंदर थोड़ा सा इन्होंने मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, फिर उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को इंस्टॉलमेंट और अपग्रेडेशन किया, फिर उसके बाद इन्होंने अलग
अलग जगहों पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, इंटरमीडिएट्स को सपोर्ट किया। फिर इन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन्होंने अपने ग्लोबल फार्मास्यूटिकल बिजनेस को ग्लोबली लेके चले गए, अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस को ग्लोबली जो ग्रोथ है वो बढ़ाना चालू कर दी। फिर इनका जो APIs है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये ऐड कर दिया। तो फुल्ली हमें जो देखने मिलता है वो अब तक देखिए, अब तक जब तक है ना, हमें फार्मास्यूटिकल यानी एक आप समझ सकते हो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल रिलेटेड चीज़ें हमें देखने मिलती है, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड APIs। थोड़ा सा और आगे बढ़े तभी हमें पता चलेगा कि इन्होंने फिर बाद में ना एंटर किया एग्रोकेमिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में, पॉलीमर इंडस्ट्रीज में, और इन्होंने अपना गुजरात के अंदर ये किया, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि फार्मास्यूटिकल जो APIs है वो ये बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर उसने ना एक महारत हासिल करके रखी है। अभी ऐसा नहीं है कि फार्मा का भी ज़माना चले जाएगा कोविड के बाद तो फिर फार्मा स्टॉक्स खराब हो जाएंगे। ये फार्मास्यूटिकल ये APIs बनाता है, तो वो APIs क्या होते हैं ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी APIs बनाती है क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक, लेकिन AMI ऑर्गेनिक्स है जो स्पेसिफिकली उस पर फोकस करती है। क्योंकि देखिए AMI ऑर्गेनिक्स पहले जो मतलब उसने पूरा एक बेस है ना AMI में बना दिया, API में बना दिया, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में बना दिया। उसके बाद जो चीज़ें आई वो बाद में उस पर आया। तो फिर देखिए जो चीज़ें हैं, ये जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो AMI ऑर्गेनिक्स बाद में बनाने लगा, लेकिन पहले से जो वो बनाता था उस पर तो उसकी महारत हासिल ही है। तो इसका मतलब आप समझ ले सकते हो कि खाली ये स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स नहीं बनाता है, उससे पहले और उससे अच्छा खाली वो API बना लेता है। तो API बनाता है एंड जो स्पेशलिटी केमिकल है वो भी बनाता है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल से अच्छा API बना लेता है। इसका मतलब ये है क्या कि स्पेशलिटी केमिकल खराब है? इसका मतलब ज़रा भी ये नहीं है कि स्पेशलिटी केमिकल खराब बनाता है। वो स्पेशलिटी केमिकल भी बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन API में उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। अब देखिए ये तो हो गई हमारे बिजनेस की बात। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर, एंड देन वीडियो की समरी बनाएंगे एंड देन वीडियो को एंड कर देंगे। अभी मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये दोनों एक ही सेक्टर में काम करते हैं, और AMI ऑर्गेनिक्स, ये AMI ऑर्गेनिक्स अलग सेक्टर में काम करता है। अभी तक अगर आप वीडियो को गौर से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि AMI ऑर्गेनिक्स जो है वो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाता है, तो वो एक अलग सेक्टर हो गया। भले ही तीनों केमिकल सेक्टर में है, लेकिन वो लोगों का डाउट रहता है कि AMI ऑर्गेनिक्स वर्सेस लक्ष्मी ऑर्गेनिक बता दो सर, हमें हमारा जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक वर्सेस AMI ऑर्गेनिक्स बता दो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक वर्सेस ये क्लीन साइंस बता दो, क्लीन साइंस वर्सेस AMI बता दो। तो दोस्तों एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक तो एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन AMI ऑर्गेनिक्स जो है वो अलग सेक्टर में काम करता है, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाता है, फार्मास्यूटिकल APIs बनाता है। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक, बिफोर नोइंग एंड गेटिंग टू नो अबाउट द स्टॉक। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, ज़रा सी वैल्यू मिल रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा क्लीन साइंस है और लक्ष्मी ऑर्गेनिक है ये अलग है और AMI ऑर्गेनिक्स अलग है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताना कि क्या आपको पता था कि AMI ऑर्गेनिक्स अलग है और क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक अलग है। मतलब क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक ही है, और मतलब अलग अलग एक ही सेक्टर में अलग अलग स्टॉक्स है। और वहीं पर हम देखें तो AMI ऑर्गेनिक्स वो अलग सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन केमिकल सेक्टर के अंडर ही आता है। अभी ये क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन AMI ऑर्गेनिक्स अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये आपको पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो अभी देखिए, अभी हम थोड़ा सा है ना इसको एक कंपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा मार्केट कैप हमें देखने मिल रहा है वो क्लीन साइंस का देखने मिल रहा है, और सबसे कम जो मार्केट कैप देखने मिल रहा है वो AMI ऑर्गेनिक्स का देखने मिल रहा है। तो AMI ऑर्गेनिक्स का आप देख रहे हो सबसे छोटा मार्केट कैप है, और AMI ऑर्गेनिक्स का जिस तरह से मैंने आपको बताया APIs यानी फार्मास्यूटिकल का जो बनाता है वो इंटरमीडिएट्स बनाता है। तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स पसंद है, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स वो फार्मा सेक्टर में काम आती है, और फार्मा सेक्टर किस तरह से अभी डाउन होने वाला है वो आपको पता ही है। तो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो इसका मार्केट कैप भी देख के इन्वेस्ट कर लेना, क्योंकि देखिए अभी मतलब AMI ऑर्गेनिक्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक थोड़े से अलग सेक्टर के स्टॉक है, तो वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है। बिकॉज कई सारे लोग कहेंगे, एंड मैंने भी पर्सनली वीडियोज़ में कहा है कि वो दोनों ही केमिकल सेक्टर के स्टॉक है और एक ही सेक्टर के स्टॉक है। ये तो बराबर है कि उसकी
इंडस्ट्री जो है केमिकल सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर सेम है, लेकिन वो लोग के प्रोडक्ट्स टोटली डिफरेंट है। तो आपने देख लिया कि सबसे कम जो इसका मार्केट कैप है वो 4427 का है। सो नेक्स्ट टाइम डोंट कंपेयर इट विद लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बिकॉज लक्ष्मी ऑर्गेनिक मेक्स टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन एएमए ऑर्गेनिक्स। तो आपने एकदम अच्छी तरह से देख लिया, मैंने आपको वेबसाइट टू वेबसाइट समझाया है, और कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ वो भी मैंने आपको बताया है, और उनका मिशन क्या है आगे का वो भी बताया है, और क्या मैन्युफैक्चर करता है, कितने प्लांट्स हैं, और किधर किधर मैन्युफैक्चर करता है, सारी चीज़ें बता दी है। अभी देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, बस अभी मैं इसका जो नेट सेल्स है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो आप खुद भी कर सकते हो। आप खाली आके देख सकते हो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो मार्केट कैप है, या फिर इसका टियर 1 CGR, या फिर इसका डेटर डे क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी। लेकिन अभी देखिए, अभी मेरा व्यू सुनिए, अगर आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपको स्टेबल कंपनी चाहिए ना, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के साथ चले जाओ, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी फिलहाल तो इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी है, तो थोड़ा सा अभी वो नीचे आएगी तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, क्लीन साइंस 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वहीं पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का खाली 14,000 करोड़ का है, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक किस तरह से फास्ट भाग रहा है वो आपको सबको पता ही है। तो ज़्यादा पोटेंशियल आगे जाने का लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बहुत पहले की नॉलेज है, मतलब 30 साल पहले की लक्ष्मी ऑर्गेनिक की कंपनियां। वहीं पर अगर हम देखें क्लीन साइंस, वो खाली 15 साल में मार्केट में है, लेकिन खाली इसका ये जो मार्केट कैप है ज़्यादा क्यों है, ओनली बिकॉज वो है ना सेक्टर में तो है, केमिकल सेक्टर में तो है, लेकिन उसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है। अगर मैं आपको अपने साइट को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक और क्लीन साइंस IPO, तो क्लीन साइंस के जो वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ओनली बिकॉज इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू और इंटरेक्टेड टूवर्ड्स दिस टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड साइंस सेक्टर। तो उसके कारण हमें इसके अंदर ये देखने मिल रहा है। तो देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, वो हमें क्लीन साइंस में ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो अगर आपको क्लीन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतने टाइम पीरियड का, पहले के टाइम फ्रेम का अगर आपको देखना है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं पर्सनली खुद सजेस्ट करूंगा समरी के अंदर कि आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के साथ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अभी एएमए ऑर्गेनिक्स की हाइप बनी हुई है, मैंने आपको बताया किस तरह से लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी गिर रहा है, लेकिन अभी बाय नहीं करना है बिकॉज ये और गिरेगा। लेकिन एएमए ऑर्गेनिक्स अपने सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा, डबल से ट्रिपल बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब 84% के तो उसने इशू की प्राइस के बाद से रिटर्न दे दिए। तो इतने ज़्यादा रिटर्न देने के बाद उसकी थोड़ी सी एक बबल आप कह सकते हो, मतलब वो डिजर्व करता है इतना, लेकिन वो थोड़ा सा अभी वो गिर भी सकता है, तो उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। क्योंकि देखिए, अभी ये 4,000 का है, अभी ये डबल ट्रिपल भी हो जाएगा ना, ट्रिपल होने के बाद ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का बनेगा, मतलब इसकी प्राइस ट्रिपल होनी चाहिए, तब जाके ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आसपास भी आएगा इसका मार्केट कैप। तो देखिए, अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर यू। बट अगर आपको थोड़ा सा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी चाहिए तो एएमए ऑर्गेनिक्स है ही, बिकॉज देखिए, एक्सपर्ट्स को पता रहता है कि ये एएमए ऑर्गेनिक्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक क्या बनाती है, मतलब प्रोडक्ट, सारी चीज़ें पता होती है। अभी जनरल इन्वेस्टर को भी पता होती है, लेकिन वो लोग रिसर्च करने का कष्ट नहीं करते। इसीलिए तो मैं हूँ ना, फिनग्रो है ना आपके साथ, और आपको हर एक मोमेंट पे गाइड करने के लिए। आप खाली मुझे कमेंट ड्रॉप करो कि आपको क्या चाहिए। जैसा कि मैंने हर एक जगह पर, मैंने एक जगह पर सुना कि सर मुझे है ना ये चाहिए, एएमए ऑर्गेनिक्स और क्लीन साइंस IPO और लक्ष्मी ऑर्गेनिक तीनों का कंपैरिजन चाहिए। तो आ गई देखो आपके सामने वीडियो। ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे आजकल मैं पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर रहा हूँ, तो पोर्टफोलियो रिव्यू आपको फ्री में चाहिए तो वो भी बता देना। 1-1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ और सारी चीज़ें आपको साथ डिस्कस करता हूँ। आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मतलब आपके पास पेशेंस है। आधे घंटे का वीडियो हो चुका है और आपके पास पेशेंस है, इसका मतलब। क्योंकि देखिए, अगर आप आधे घंटे भी किसी वीडियो में नहीं रुक सकते हो ना, इसका मतलब आप मार्केट में क्या ही रुकोगे। आप मार्केट में 1 साल भी नहीं रुकोगे, 1 महीना भी नहीं रुकोगे। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने ना इतने टाइम से अभी तक इन्वेस्टेड रखा ही है टाइटन में, तो वो आप टाइम फ्रेम देखो, वो कितनी बार तो टाइटन का स्टॉक नीचे आधा ही हो गया, फिर भी राकेश झुनझुनवाला जी ने इसको होप नहीं छोड़ी और उसको इन्वेस्टेड रखा। अब देखिए, मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा। अब देखिए, अगर आपको एकदम थोड़ा सा एक जनरल, मतलब अगर एकदम स्टेबल वाला रिटर्न चाहिए ना, तो आप क्लीन साइंस के साथ जा सकते हो, स्टेबल रिटर्न चाहिए तो। लेकिन अगर आपको है ना एक थोड़ा सा, मतलब इन जनरल अच्छा वाला रिटर्न चाहिए और क्लीन साइंस से ज़्यादा चाहिए, मतलब क्लीन साइंस 20,000 का है, वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक खाली हमें 14,000 का देखने मिल रहा है। तो आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक 14,000 वाले के साथ ही जाओगे ना, क्योंकि 14,000 का मार्केट कैप 20,000 होने के लिए रेडी है। तो 6,000 का मार्केट कैप जब होगा तब हमें एक अच्छा बीच में एक रिटर्न देखने मिल सकता है। तो लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखिए कि क्लीन साइंस के पास साइंस की टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वो काम करता है, तो इसके लिए उसको लेवरेज मिल रहा है और आगे जाके भी लेवरेज मिलता रहेगा। क्योंकि
क्योंकि वो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी है और टेक्नोलॉजी के अंदर भी है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड वो खाली स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ही है। तो अगर आपको दो बिजनेस के साथ एक ही में इन्वेस्ट करना है तो आप क्लीन साइंस के साथ जा सकते हो। आगे दोनों ही स्टॉक मल्टीबैगर बनने ही वाले हैं, तो वो तो नो डाउट बनने ही वाले हैं। आप किसी के साथ भी जाओ आपको पैसा मिलेगा ही, लेकिन आपको थोड़ा सा होल्ड करना आना चाहिए, थोड़ा सा इन द सेंस 5 इयर्स। और अगर आपको फार्मास्यूटिकल बिजनेस में इंटरेस्ट है, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स के अंदर इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप AMI ऑर्गेनिक्स के साथ जा सकते हो। लेकिन और अगर आपको चाहिए हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कंपनी, हाई रिस्क मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लीन साइंस एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक। AMI ऑर्गेनिक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा है बिकॉज वो बहुत छोटी कंपनी है और अभी बुल रन है, तो बुल रन की वजह से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का हाइप क्रिएट हो चुका है, तो उसको रिलेटेड भी स्टॉक को अफेक्ट पड़ेगा और स्टॉक नीचे ज़रूर की ज़रूर जाएगा। तो उसको भी आप देख के चल सकते हो, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, 20-20% कभी कभी ऊपर जा सकता है और 20-20% कभी कभी नीचे भी आ सकता है। अगर आप इतना होल्ड कर सकते हो सो डेफिनेटली गो फॉर AMI ऑर्गेनिक्स। बट मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा हाई रिस्की और हाई रिवॉर्ड कंपनी में क्यों जाना है और ज़्यादा एकदम मतलब क्लीन साइंस में भी क्यों जाना है। मैं तो पर्सनली है ना अपना फॉर एग्जांपल मैंने स्पेशलिटी केमिकल के लिए फॉर एग्जांपल मैंने X रुपीज़ रखे हैं, तो उसका मैं ना 70% जो है 60% जो है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में डालूंगा और 60% का जो 20% है वो 20 to 30% वो मैं क्लीन साइंस में डालूंगा और बचा हुआ जो भी पैसा है वो AMI में डाल सकता हूँ। तो अगर आपको केमिकल सेक्टर में आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है, मतलब एक सेक्टर में मैंने आपको बताया, एक सेक्टर में आप है ना अपने पोर्टफोलियो का खाली 20% ही रखो, 20 से 25% ही रखो। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 10,000 का है तो उसका 25% होता है 2,500, तो वो 2,500 ही रखो किसी भी एक सेक्टर के लिए। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका 10,000 की जगह पर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2,500 का 25,000 कर दो, तो उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू रख सकते हो। तो अगर आपको एक सेक्टर में केमिकल सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करना है तो उसमें मैंने आपको बता दिया 50% और 60% में लक्ष्मी में डालूंगा, बचा हुआ 20 to 30% में इसमें डालूंगा क्लीन साइंस में और बचा हुआ AMI में डालूंगा। सो वी विल बी मीटिंग इन अ नेक्स्ट वीडियो, बट इफ यू स्टिल वांट अदर वीडियो और कंपैरिजन वीडियो लाइक दिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, मैं उसको भी पिकअप करके वीडियो बना दूंगा।